हरि ओम बच्चों, हरि ओम। हाँ, आप लिखते हो कि भगवान की कृपा कब होती है। भगवान हमारे ऊपर कृपा कब करते हैं। साफ है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कब करते हैं। अरे भगवान की कृपा हर समय होती है बेटा। ऐसा कोई समय नहीं है कि जब भगवान की कृपा न हो। हर वक्त बरस रही है। कोई नहाने वाला है तो नहा ले, कोई भीगने वाला हो तो भीग जाए। उनकी तो कृपा बरसी ही रही है। परंतु भगवान इतनी कृपा भगवान की है कि हमारे जैसे अयोग्य को भी चाहे भगवान उसको योग्य बना देते हैं। जैसे हम लोग चाहे पात्र हों चाहे ना हो, लेकिन भगवान जो है पात्र बना देता है, योग्य बना देता है। अयोग्य भी हो तो इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती हैं उसको कि जो पैसा देने से गुरु वचन नहीं मिल सकता है। जो गुरु का वचन है वो पैसा देने से भी नहीं मिल सकता है। भगवान अधिकारी हो वो नहीं देखता है। अधिकारी है इंसान की नहीं अधिकारी है वो ये नहीं देखता है। योग्य हो अयोग्य है उसको भी नहीं देखता है। वो तो अपनी प्रेम की वर्षा कर देता है, जलधार बरसा देता है। जलधार पर भी पानी इतना बरसाता है कि समुद्र में भी कहते हैं वो तो बरसता है अपना पानी। समुद्र में क्या पानी की कमी है, लेकिन भगवान समुद्र में भी बरसता है। ऐसे जो है कहते हैं योग्य हो या अयोग्य हो उसके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाता है। चाहे नास्तिक से नास्तिक हो उसके ऊपर भी कृपा बरसाता है। संत हो महात्मा हो, कभी कभी संत बनने पर भी कच्चा ही रह जाती है तो उसके ऊपर भी पानी अमृत बरसा देता है। कभी कहा गया नहीं है कि दिया के नीचे अंधेरा होता है। ऐसे अंधेरा है भी, लेकिन उस अंधेरे में भी भगवान अपनी कृपा बरसाता है। प्रकाश कर देता है। कैसा भी हो, चाहे जैसा हो, लेकिन भगवान कृपा करता है उसके ऊपर। पात्र हो या अपात्र हो, हम कैसे भी हैं, लेकिन गुरु हमको पात्र बना देता है। भगवान भी कृपा करते हैं तो जब इंसान जो है दानी होता है तो ये नहीं देखता है ये पात्र है कि कुपात्र है, उसको भी अपनी वस्तु दे देता है। भिखारी तुम्हारे दरवाजा आता है भले से कुपात्र ही क्यों न हो, लेकिन उसको तुम भिक्षा दे देते हो। नहीं देखते हो ये मदिरा पीता है, शराब पीता है, मैया दे दो तो तुम दे देते हो। भगवान भी कृपा करता है, चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो, ये नहीं देखता है। कुपात्र को भी भगवान जो है भगवान उसको सुपात्र बना देता। ऐसा बढ़िया सत्संग में जा कर के कोई सत्संग की बात सुनना चाहता है तो भगवान उसको उद्गार उसके अंदर पैदा कर देता है। ऐसे ऊंचे दर्जे की बात उसको बता देता है। ऐसे कोई भगवान के दर पर जाता है तो उसको ऐसा मौका दे देता है, ऐसा मौका देता है। लेकिन इतना बढ़िया मौका पा करके सुपात्र तो अपना कल्याण कर जाता है, लेकिन कुपात्र जो है सुन करके उपेक्षित हो जाता, अनसुनी कर देता है, उसको अनसुनी कर देता है। लेकिन सुपात्र जो है ऐसा मौका पा करके, जैसे बहुत जगह स्वाति की बूंद बरसती है तो व्यर्थ चली जाती है, लेकिन वैसी जगह गिरती है सुपात्र पर। स्वाति का बूंद देखो, एक बूंद एक गुण तीन। वही स्वाति का बूंद जब सीप के मुंह में पड़ जाता है
इतनी सुपात्र होती है कि मोती बना देती है उसको। ऐसे सत्संगी जो होता है उसके अंदर जो है ये गुरु का वचन मिल जाता तो हजारों का उद्धार कर देता, कल्याण कर देता है। तो सीप मोती बना देती है। वही बूंद जब केला पर बरसती है तो जितने बूंद गिरते हैं वो सब मोती बन जाते हैं, वो कपूर बन जाता है। सीप मोती बना देती, कपूर। लेकिन वही बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो उतना ही जहरीला सांप हो जाता है, उतना ही विष बन जाता है। ऐसे जो है बहुत लोग जो है जो सुपात्र को, सज्जनों के अगर जो है सुपात्र होता है उसको वचन मिल जाता है तो वो क्या करता है, उस वचन को जो है ऐसा, उस वचन को और उसमें जो है शक्ति डाल करके कोने कोने में इसको जो है निहाल कर देता है। कितने के मन में बीज बो देता है, इतना बढ़िया बीज बो देता है कि वो जो है हरियाली छा जाती है, हरि नाम की हरियाली को छा देता है। ऐसा सुपात्र होता है तो उसको मौका जो सुपात्र को मिल जाता है तो वो फिर अपना कल्याण कर देता है और सबका कल्याण कर देता है। तो जो उसको मौका मिला ये जो है, तो यही सज्जनों का संग मिल गया तो वो सज्जन बन के कितने लोगों को सज्जन बना देता है, कितने लोगों को सज्जन बनाने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेता है। घड़ी जैसे कहते हैं संत बादल होते हैं, समुद्र में इतना पानी भरा है लेकिन किसी के काम आएगा, वो नहीं आ सकता है। लेकिन बादल जो होते हैं समुद्र से पानी भर के लेके आते हैं, कोने कोने में बरसा देते हैं। हर पेड़ पौधे सूखे पड़े रहते हैं, उन पेड़ पौधों को सींच देता है। सुपात्र में ये गुण होता है, अच्छे सज्जनों में ऐसा गुण होता है। ऐसे गुरु कहते हैं जैसे चंदन का पेड़ कहीं पर है तो वहीं पर वो खड़ा ही रहता है, वहीं खड़ा रहता है। लेकिन जय कहते हैं जब वही चंदन का पेड़ जो है कट के आता है तो मंदिरों में सबके मस्तक पर लग के भगवान के मस्तक में सुगंध फैलाता है और जो भी लगा लेता है उसको भी सुगंधित हो जाता है। ऐसे संत जो है सुगंध ले लेते हैं गुरुओं से और सब कोने कोने में इसकी चर्चा करके सुगंध फैला देते हैं। जा करके क्या उनको जो है किराया मिलता है, क्या कोई पैसा देता है? नहीं। उनके मन में उत्साह रहते है कि कोने कोने पर इस बीज को बो दूं, सबको सुगंधित कर दूं। जो गुरु से मैंने महक ली है, जो मैंने महक चखी है, कोने कोने पर जा करके ये महक फैला दूं, सबको चखा दूं। ये भाव भी रहता है। दुराचारी भी कोई होता है तब भी ऐसे ज्ञान को पा करके महकदार बन जाता है ऐसे। लेकिन कुपात्र को ये कहा नहीं है, बताते जो अब मान लो आज ज्ञान मिल गया, ये मानुष का जीवन स्थिर इसलिए थोड़ी मिला है कि अपने जीवन को इधर उधर लगाएं। नहीं, ये इसलिए मिला है कि जो है अपने जीवन को सुपात्र बना करके और ये जीवन को बो दे जा करके। ये मानुष का तन भगवान ने क्यों दिया है? ये जो हमको मिला है मानुष का तन, तो ये काहे के लिए मिला है? काहे लिए मिला है? क्या जो है ये गुरु कहते हैं पारस, ये मन जो है मिला है पारस। ये पारस मिला हुआ है हमको, तो ये क्या करें? पारस को क्या करें? इसको तागे में पहन करके पैर में पहन करके नाचें उस पारस को? पारस को पहन करके हम नाचे नहीं। ये जो हमको मिला हुआ है तो गुरु कहते वही पारस जो है हमको राजा के जो है मस्तक पर लग करके जो है ये क्या होती, मुकुटमणि बन जाते। यही
तो ऐसे जो है मुकुटमणि बनना था, लेकिन उसको पैर में धागे में पिरो करके, हैं, पैर में बांध करके घूमता है मणि, ये मिला हुआ पैर में घूमता है। ऐसे जो है कहा कि जो है इसलिए थोड़ो ये भगवान ने हमको मानुष का तन दिया है, संत महात्मा ने इसका तत्व बना दिया, जीवन मुक्त तत्वज्ञ का संग मिला है, हैं, इतनी योग्यता भगवान ने इस मानुष तन को दी है, परंतु मानुष क्या इस योग्यता को कैसे पैसे में लगा दे? नहीं। तेल कहते तेली घर का तेल है, कोल्हू से निकला हुआ तेल, मशीन से निकला हुआ तेल है, तो क्या पैर धोने के लिए है? पैर धोने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये तो जो है इस काम के लिए मिला हुआ है। इससे कितना भोजन रसोई बन सकती है? नहीं। तभी जो है ये भगवान ने कहा, ये जो है हमको जो है मणि है, भगवान ने शरीर रूपी मणि दी है, तो एक धागा में पहन करके फिर वो करके पैरों में बांध करके हम क्या क्या करें? पैरों में बांधने के लिए दिया है? अरे तो कहते राजा के मुकुट में लगाने के लिए है, पैरों में बांधने के लिए नहीं। ऐसे मानुष का जीवन इतना बढ़िया सुंदर मिला हुआ है, तुझ भोगों में लगाने के लिए। अरे ऐसे गुरु तो ऐसे बताते हैं, सुख भोग तुम्हारे पास जो भगवान ने दिया है उसको इस्तेमाल करो ना। लेकिन भगवान का प्रसाद समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके लो उसको। ये इतना बढ़िया मानुष का शरीर, इतना जो है उच्च कोटि का शरीर हमको ये संग्रह करने में नहीं भगवान ने दिया है। हाँ, फेंकने के भी नहीं, तुम बटोर चीज़ को सृज के ना रखो, बटोर ईमानदारी से कमाओगे तो बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू रहेगी, खराब नहीं करोगे। नहीं, तो ये हमको तुमको जगाने के लिए, दूसरे जो है सबका अपना कल्याण, सबका कल्याण करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन जो नहीं जानता है, इसकी वैल्यू नहीं समझता है, तो वो क्या करता है, हैं? वैल्यू ना समझ करके इसको कहाँ लगा देता है, कहाँ ले जाता, किस कोने में ले जाता है? भोगों में लगा देता है? नहीं, भोगों में लगाने के, तुच्छ भोगों में लगाने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए है। अपना कल्याण कर लो। लेकिन बेचारा कल्याण कैसे करे? उसको जो है पहले ला करके संगत में ऐसी बैठ जाता है कि जो है जैसे गीता भागवत की बात सुनता नहीं। गीता में भगवान ने ऐसे कहा है, जो उसकी वैल्यू नहीं समझता है माटी में रोलता है, अपनी कीमत मानुष को तुच्छ भोगों में, खाने पीने में, शराब पीने में गंवा देता है। तो गीता भगवान क्या कहते हैं गीता में, हैं? गीता कहती है ऐसा आदमी निरर्थक जीता है। ऐसा आदमी मर जाए तो अच्छा है, धरती पर बोझ है। कारण कि जो है मानव शरीर पा करके कल्याण ना कर पाता, दिन रात पशुओं की तरह जो है वो यही पशुओं की तरह जुटा हुआ है। संग्रह करने में पेट भर चाहिए कि पीठ में बांधने के लिए चाहिए। तो ऐसे तो कहा कि बाल बच्चों के लिए करते। अरे बाल बच्चे तो पशुओं के भी होते हैं, हैं? पशुओं के भी होते हैं, सब जो है सुअरिया के भी होते, कुत्ते के भी होते। क्या बच्चे नहीं होते उसके? वो भी तो। इसमें हमारे में फ़र्क क्या है? कभी जो है इंसान पशुओं की तरह राजनीति में अपने को लगाता है। अरे सुअरिया किस तरह, गुरु कहते हैं 10-11 बच्चे पैदा कर लिया और उसी में लगे रहे, क्या अपना अपना भाग लेकर के आए हैं? कभी सोचा है वो? कभी सोचा है? देखो, उन्हीं की भाग से पहले तुम चाहे तुमको इतना जो है ना तुम्हारे पास में रहा हो, लेकिन जो है जब तुम अकेले थे तो पाव भर दूध के लिए परेशानी थी। अब तुम्हारे यहाँ 2 लीटर दूध आ जाता है, हैं? अगर जो है कुफत चीज़, एक मजदूर भी होता है, 500 रुपया रोज़ कमाता है, क्या 500 रोज़ खा लेता है? नहीं, लेकिन उसमें जहर पीता है। शराब पीगा तो खर्चा होगा ही होगा। तो ऐसे जो है उसकी वैल्यू ना समझ करके मानुष के जीवन को जो है इसी में लगा दे, तो कहते मानुष जीवन फिर जो है इसलिए मिला है क्या?
पालन पोषण बच्चों का करने के लिए मिला है, पालन पोषण करो, लेकिन भगवान को भूल जाओ। साथ में ये भी चलना चाहिए। तो जब नहीं समझता है तो समझ लो कि जो है ऐसे लोगों की जो है ऐसी ऊंची दर्जे की शिक्षा मिली हुई है, मोह ममता में अगर अपने को लपेटता है, बांधता है, तो समझ लो उसके भाग फूट गए, भाग फूट गया है। अपना काम नहीं बना पाता है तो समझ लो भाग फूट गया है उसका। तो काम अपना इतने में अपना काम बना लो तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं बना पाता है तो हाथ धो के चल देता है, बाजी हार के चल देता है। फ़ायदा क्या निकलता है? कुछ फ़ायदा निकलता है नहीं। फ़ायदा तो गंवा दिया यहीं पर। जो गंवा दिया है तो अब बनाया बनेगा, अब पता नहीं कहाँ जन्म हो। अभी भाग फोड़ के चल दो यहाँ से तो अब पता नहीं कहाँ तुमको जन्म मिले जा करके, किस जगह मिले जा करके। कोई गारंटी है कि संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए? कोई गारंटी नहीं। अपना कल्याण तुम नहीं कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो समय निकल के जा रहा है। इसलिए तुम अपना जो है कृपा जो गुरु करते हैं, हर समय कृपा बरस रही है। लेना चाहे तो लाभ ले लो, कृपा लाभ उठाना चाहे तो उठा लो। अभी नहीं उठा पाते हो तो ये समय तो चला जा रहा है, तुमसे पूछे बिना। आज का सवेरा गया, तुमसे पूछा था कि हम जा रहे हैं, सूर्य निकला था, अस्त हो रहा, शाम को हो गया अस्त, तो तुमसे पूछेगा वो। इसके उजाले में काम बना लो तो बना लो अपना, नहीं बना पाते हो तो तुम्हारी गलती है। इसलिए कृपा बरस रही है, ले लो प्यारे, कृपा अपने तुम्हारे लिए है। हरि ओम।